नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड एफिशिएंसी में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से जो क्लास रहेगी आज की, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम, कोई भी एफिशिएंसी एग्ज़ाम, जिसमें भी यदि एमएस वर्ड के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो देखिए, पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखिए। तो पैराग्राफ ग्रुप का मीन्स ये वाला ग्रुप। तो ये जो है ना, ये पैराग्राफ ग्रुप है। अब हम इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में समझेंगे। पहले तो इसको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने पहले फॉन्ट ग्रुप के बारे में याद किया था, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी। वापस रिपीट कर देंगे जब क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल में पैराग्राफ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए, पैराग्राफ में सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान रखना है अलाइनमेंट। तो यहाँ पे ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, तो ये एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। और उसके बाद ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रथम पैराग्राफ को अलाइन सेंटर करे, तो आपको ये 20 वाला ऑप्शन यूज लेना है। यदि क्वेश्चन पूछे कि अलाइन राइट करे तो राइट लेना है, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट लेना है। लेकिन जब जस्टिफाई बोले तो जस्टिफाई लेना है। लेकिन जब बोले बोथ साइड से इक्वल करना है पैराग्राफ को, तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ से लेफ्ट से इक्वल है लेकिन राइट से इक्वल नहीं है। जब बोथ साइड इक्वल पूछे तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? जस्टिफाई ऑप्शन यूज करना है। तो अब हम जस्टिफाई ऑप्शन के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये जस्टिफाई का फीचर्स हम यूज करेंगे। ओके, तो चलो देखिए कैसे। जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट जस्ट करने के बाद आपको इस जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये पैराग्राफ दोनों साइड से इक्वल हो चुका है। देखिए, यहाँ से लेफ्ट से भी हो गया है और राइट से भी हो गया। तो ये लेफ्ट हिस्सा और ये राइट वाला हिस्सा। ओके, चले तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे देखिए आप, ये लाइन स्पेसिंग का विंडो है, आराम से इसको देखिए। अब लाइन स्पेसिंग में क्या है? तो देखिए, लाइन स्पेसिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 1.0। 1.15 जो होता है बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग रहती है। 1.15 लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट रहती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि प्रथम पैराग्राफ को लाइन स्पेसिंग 1.5 करें, बाय डिफॉल्ट 15 है लेकिन 1.5 बोले, तो यहाँ से सीधा ही डायरेक्ट यहाँ पे आके और 1.5 पे आपको क्या करना है? यहाँ क्लिक करना है। यदि आपको पूछे कि लाइन स्पेसिंग आपको 2.0, 2.5, 3.0, तो यहाँ जो पैराग्राफ बोले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद देन क्लिक कर देना है। ओके, ये एक सिंपल है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर क्या करता है? यहाँ क्वेश्चन जो पूछता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन वाला ऑप्शन। तो देखिए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को हम यहाँ पे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये विंडो एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। देखिए, लाइन स्पेसिंग वाले में क्या होता है? एक विंडो खुल जाता है और यहाँ से ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है। ध्यान से देखिए इसको, ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको एक सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन्स, डबल लाइन, एट लिस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि लाइन स्पेसिंग मल्टीपल करें, तो आपको सीधा ही लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और मल्टीपल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे यदि मल्टीपल में कुछ पूछा है तो लिखना है, लेकिन कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं लिखना है। सीधे डायरेक्ट क्लिक करके आपको नेक्स्ट हो जाना है। तो यहाँ मल्टीपल की जगह एग्जैक्टली भी हो सकता है, एट लिस्ट भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन बता रहा हूँ। अभी स्पेसिंग वगैरह आपको नहीं ध्यान रखनी है, लाइन स्पेसिंग में इतना ही ध्यान रखना। ओके, डन। चलें आगे। लाइन स्पेसिंग जो है अपने करीबन यहाँ पे 6 टाइप की होती है। वो 6 यहाँ पे ध्यान रखनी है, सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अपना ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर का। ये कलर है जो शेडिंग कलर कहलाता है, या थीम कलर कह सकते हैं, या बैकग्राउंड कलर। तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान से इसको देखिए। थीम कलर, बैकग्राउंड कलर और या फिर हम कह सकते हैं शेडिंग कलर, जो बैकग्राउंड के रूप में कलर किया जाता है। अभी तक हमने हाईलाइट कलर देखा था और यहाँ पे ये जो ऑप्शन था अपना, ये ऑप्शन जो हाईलाइट का ऑप्शन था, और यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर का था। अभी हम जो कलर है ये शेडिंग कलर के बारे में बात कर रहे हैं। शेडिंग कलर में जो कलर पूछे वो कलर यहाँ पे लेना है। यदि कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं लेना है, बाय डिफॉल्ट जो चाहिए वो आप ले सकते हो। ओके,
फिर इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये है यहाँ पे देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है बॉर्डर से रिलेटेड। अब बॉर्डर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं, देखिए कैसे। बॉर्डर में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉर्डर है पैराग्राफ का है। एग्जामिनर हमेशा इस क्वेश्चन को देता है और आप गलत कर देते हो। एक्चुअल में क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन के बॉटम बॉर्डर दीजिए, कि प्रथम पैराग्राफ में आपको बॉटम बॉर्डर देना, मतलब ओनली फॉर बॉटम में बॉर्डर लगेगा। यदि हम टॉप लेंगे तो टॉप में बॉर्डर लगेगा, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट और राइट बोला तो राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर इंसर्ट करें, तो आपको लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर इंसर्ट करने का कौन सा बोला, पैराग्राफ बॉर्डर, ना कि पेज बॉर्डर। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या बोला, पेज बॉर्डर या फिर आपको बोलेगा पैराग्राफ बॉर्डर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो है नो बॉर्डर। जब बॉर्डर हटाने की बात करें तो नो बॉर्डर लेना है, यदि ऑल बॉर्डर बोले तो ऑल बॉर्डर लेना है यहाँ पे, और यदि आउटसाइड बॉर्डर बोले तो आपको आउटसाइड बॉर्डर लेना है। तो यहाँ पे ये 4 बॉर्डर के ऑप्शन ध्यान रखने हैं, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ तक क्वेश्चन कंफर्मली पूछा जाता है। आउटसाइड का मतलब बार बार बॉर्डर लगेगा। ओके देन, यहाँ पे पता चल गई ये। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो बुलेट्स के बारे में। अभी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, सारा लिख देंगे क्या क्या किया हमने अभी। तो ये है बुलेट लाइब्रेरी। बुलेट लाइब्रेरी में यहाँ 3 क्वेश्चन जो पूछा जाता है। सबसे पहला डिस्क, वो पूछता है प्रथम पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ में बुलेट इंसर्ट करे, तो प्रथम और अंतिम ही सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू बोले, जिस तरीके से बोले उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सर्कल है, ध्यान रखना है, ये सर्कल जो है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 3 बुलेट याद रखना है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। फिर हम बात करें बुलेट के जस्ट बाद में, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो बुलेट लाइब्रेरी में आपको नंबरिंग वाला भी मिलेगा, और यहाँ से आप देख सकते हो रोमन का भी मिलेगा। तो ये बुलेट के यहाँ पे ये अलग पॉइंट हो गए। ओके, फिर यहाँ से आपको ध्यान रखना है बुलेट में कि भाई एक तो ध्यान रखना है डिस्क वाला, और एक ध्यान रखना आपको यहाँ पे नंबरिंग वाला और अल्फ़ाबेट वाला। ओके, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे है आपको क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा जाता है वो होता है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो सबसे पहला, पिछली बार भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे टैब के बारे में, और ये टैब के बारे में देखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि टैब स्टॉप पोजीशन सेट कीजिए। टैब स्टॉप पोजीशन सेट कीजिए, जितना टैब पोजीशन बोले उतना लिखा, ऐड किया और ओके कर दिया। अलाइनमेंट बोले टैब का अलाइनमेंट सेंटर करें, टैब का अलाइनमेंट राइट करें, टैब का अलाइनमेंट डेसिमल करें। तो ये 5 ध्यान रखने हैं। ओके, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। टैब पोजीशन यहाँ पे जो बोले तो जितनी बोला उतना ऐड करना है और ओके कर देता है। डिफॉल्ट 0.5 है, यदि आपको 2 बोले तो 2 करना है, 1 बोले तो 1 करना है, वरना कुछ नहीं करना है, सीधा ही कैंसिल कर देना है। ओके, ओके करके यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया था अपना, तो कौन सा क्वेश्चन आया था, यहाँ से टैब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो टैब से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, देन फिर यहाँ से ये अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडेंट के बारे में। इंडेंट का मतलब पैराग्राफ को आगे ले जाना होता है। तो पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये दोनों याद रखने यहाँ पे। और फिर यहाँ से 2 और इंडेंट पूछा जाता है, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है और एक हैंगिंग इंडेंट होता है। एग्जाम में 100% ये पूछा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करें, यदि आपको कुछ बोला तो ठीक, नहीं बोला तो सिंपल क्लिक करके 0.5 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ओके कर देना है। यदि बोला पैराग्राफ का इंडेंट जो है फर्स्ट लाइन 2.0 करें, तब आपको 2.0 इस बॉक्स में, बाई वाले बॉक्स में टाइप करना है, वरना एंटर आपको नहीं करना है। ओके, यदि आपको बोला यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग पे क्लिक करना है, और हैंगिंग का जितना 0.5 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जब बोला तो करना है। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है ओनली फॉर फर्स्ट लाइन आगे होगी। किस तरीके से, यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन आ गया, इसमें वीडियोस प्रोवाइड एंड पावर से लगाते, मतलब ये फर्स्ट लाइन इंडेंट लगा है। यदि यहाँ पे हम क्या कर देते, या फर्स्ट लाइन की जगह हैंगिंग कर देते, तो हैंगिंग का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट लाइन एक जगह रहेगी, नीचे वाला पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो ये हैंगिंग और फर्स्ट लाइन का ऑप्शन आपको यहाँ ध्यान रखना। और एक एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इंडेंट लेफ्ट और राइट पता चल गया। जब आपको यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड पूछा जाता है, इनसाइड इंडेंट और आउटसाइड, तो आपको ध्यान रखना है जो लेफ्ट है वही यहाँ पे कौन सा है,
इनसाइड है और जो राइट है वही क्या आपका आउटसाइड है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि ये इस पर क्लिक करो ठीक है, नहीं क्लिक करो तो ध्यान रखें लेफ्ट जो होता है इनसाइड होता है, राइट जो होता है आउटसाइड होता है। इतना जरूर ध्यान रख लेना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाता है। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिंग की। ये जो स्पेसिंग है पैराग्राफ की स्पेसिंग, तो पैराग्राफ को आपको क्या करना हो, बिफोर करना हो और आफ्टर करना हो। पैराग्राफ में बिफोर स्पेसिंग देना हो और आफ्टर स्पेसिंग, जितना बोले यहाँ पे टाइप करके ओके करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। ये सिंपल ही यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है और अदर कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो इंडेंट और स्पेसिंग में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट भी है, जो लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई है, देख लीजिए ये ध्यान रखना है। जनरल अलाइनमेंट होता है, आउटलाइन लेवल का जब पूछ लेता है तो 1 2 3 यहाँ से देना है। ओके दोस्तों, तो ये थे अपने जो पैराग्राफ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सभी ध्यान रखना है। ये सारे एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ वापस एक बार देख लेते हैं। तो मैं पैराग्राफ के साथ बता देता हूँ। अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर और एक जस्टिफाई। तो एलिमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने इसको पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट पे क्लिक करना है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, राइट से इक्वल नहीं रहेगा। सेंटर दोनों साइड से इक्वल नहीं रहेगा, राइट राइट से इक्वल रहेगा लेकिन लेफ्ट से नहीं, और जस्टिफाई दोनों साइड से इक्वल। स्पेसिंग जब पूछे लाइन स्पेसिंग 2.0 तो यहाँ पे 2.0, इस तरीके से ये लाइन स्पेसिंग होती है। वापस लाइन स्पेसिंग को कभी पूछ लेता है, लाइन स्पेसिंग को रिमूव करो तो यहाँ रिमूव स्पेस आफ्टर वाला ऑप्शन याद रखना है। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। और फिर यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से ध्यान रखना जब 1.0 बोले तो 1.0 करना है। शेडिंग कलर जो बैकग्राउंड कलर के रूप में यूज किया जाता है, जो कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हो। ओके, बॉर्डर जैसे आउटसाइड बॉर्डर बोला तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से कलर हटा देता हूँ, आपको पता चल जाए। ये देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर लग गया। यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा इस प्रथम पैराग्राफ में डिस्क टाइप का बुलेट लगाइए, तो ये डिस्क टाइप का बुलेट। और यदि आपको इसी में पूछा जो अपने अंदर वाला ऑप्शन जो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्या करनी है, यहाँ पे इंडेंट में फर्स्ट लाइन जितना बोले उतना लिया और ओके कर दिया, तो जिसमें फर्स्ट लाइन आगे चलेगी और राइट करोगे तो राइट साइड आगे चलेगी। तो ये थे दोस्तों अपने पैराग्राफ से रिलेटेड ग्रुप के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास होम टैब के बारे में आगे कंटिन्यू, थोड़ा सा पॉइंट बचा है होम टैब करके फिर हम इनसे टैब में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।